अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ न्यू स्टाइल में चाइनीज़ राइस की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने 1 पाव चावल लिए थे, यानी कि 250 ग्राम चावल लिए थे। उनको मैंने पानी में नमक डाल के बॉयल कर लिया था, यानी कि ये फुल डन बॉयल है, इसमें कोई कनी कच्ची नहीं है। उसके बाद मैंने 200 ग्राम लिया है जी चिकन। उसके बाद मैंने एक लिया है मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, एक ही मीडियम साइज़ की इसमें मैंने गाजर ली है, और एक ही मीडियम साइज़ का मैंने इसमें आलू लिया है, और इन तमाम चीज़ों को बारीक बारीक काट लिया है। उसके अलावा जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें है जी, एक मीडियम साइज़ का हमें प्याज चाहिए, एक मीडियम साइज़ का हमें टमाटर चाहिए। उसके बाद हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। उसके बाद 1 चम्मच मैंने इसमें चिली सॉस लिया है, 1 चम्मच सोया सॉस लिया है, और 1 चम्मच ही इसमें मैंने विनेगर का लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपना पैन चूल्हे पे चढ़ा लेंगे, जिसमें हमने बनाना है, और उसके अंदर हमने 5 टेबलस्पून ऑयल के ऐड किए हैं। 5 टेबलस्पून ऑयल के ऐड करने के बाद इसको हम गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। इसमें कम ऑयल मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि ये नॉन स्टिक है। अगर आप नॉन स्टिक में नहीं बना रहे तो ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा जाएगी। उसके बाद हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, और उसको हमने अब फ्राई करना है। उसको हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, जस्ट हल्का हल्का सा फ्राई करना है। उसका कलर हमने अभी चेंज नहीं करना। अब इसका कलर हमने बस हल्का हल्का सा उसको सौते करना है, ताकि उसकी कच्चापन निकल जाए। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जी अपनी प्याज, और हमने प्याज़ों का कलर भी चेंज नहीं करना। हमने प्याज़ों को भी हल्का हल्का सौते करना है, यानी कि नरम करना है, उनका कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना। जब हमारी प्याज हल्की हल्की नरम हो जाएगी तब हम उसके अंदर ऐड कर देंगे जी अपना चिकन, जो कि मैंने आपको पहले इसकी क्वांटिटी बता दी है। चिकन ऐड करने के बाद हम हल्का हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, स्टर फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। हमने किसी भी चीज़ को गोल्डन फ्राई नहीं करना, बस चीज़ों का हमने कलर चेंज करना है हल्का हल्का। ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर और नमक और ब्लैक पेपर। ये ऐड करने के बाद हम इसको कर लेंगे जी अच्छी तरह से मिक्स, ताकि जो मसाले हमने डाले हैं वो मिक्स हो जाएं। और हल्का सा हम इसमें डाल देंगे जी पानी डाल के हम ऊपर रख देंगे जी ढक्कन के, हमारे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। जब हमारे टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम उसके अंदर ऐड कर देंगे जी पोटैटो, क्योंकि आलूओं को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम आलू पहले डाल देंगे, और उसको कर लेंगे जी हल्का सा मिक्स। और मिक्स करने के साथ हम लोगों ने टमाटर अपने मैश करना शुरू कर देने हैं, और मैश करते करते टमाटरों का छिलका हमने साइड में कर लेना है, और उसको हम निकाल लेंगे। अगर आपको ऐसे मुश्किल लगे तो आप पहले से ही टमाटरों का छिलका उतार के इनको बारीक बारीक काट के आप बना लें। ये देखिए हमने चिकन और आलू डाल के ढक दिए हैं। अब जब तक हमारा चिकन और आलू गल नहीं जाते तब तक हम इसको कुक कर लेंगे। इसमें हमें 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। 5 से 7 मिनट बाद हम जब ढक्कन उठा के हमने देखा तो इसकी कंसिस्टेंसी ये थी, और हमारे आलू और चिकन गल गए थे। उसके बाद हमने इसके अंदर शिमला मिर्च और गाजर जो हमने कट करके रखी हुई थी वो ऐड कर दी, और अब हम इसको करेंगे जी मिक्स करने के बाद हम इसको वापस ढक्कन लगा देंगे। अभी इसमें हल्का हल्का पानी है, इसलिए हमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। पानी क्योंकि मैंने पहले ऐड किया हुआ था। इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक के पका लेंगे, और इसको हमने इतना पकाना है कि हमारी शिमला मिर्चों और गाजरों का
कलर चेंज हो जाए, यानी कि हमने गलाना नहीं है, बस उनका बस कलर चेंज हो जाए और थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए। जब वो थोड़ी सॉफ़्ट हो जाएंगी तब हम इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड कर लेंगे जो मैंने आपको सॉस बताई थी, चिली सॉस, सिरका और सोया सॉस। ये ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आंच अब आप इसकी थोड़ी हाई कर लें ताकि इसके अंदर से सारे पानी ड्राई हो जाए और सारी सॉस भी ड्राई हो जाए। अब हम इसको थोड़ा सा ऊंची आंच पे भून लेंगे और इसमें से जो ऑयल है हमारा वो सेपरेट हो जाएगा। अगर आपको ऑयल कम लगे तो आप और डाल सकते हैं, लेकिन 5 टेबलस्पून काफ़ी हो गया था हमें। उसके बाद जब ये हमारा ऑयल सेपरेट हो गया उसमें हमने बॉयल राइस ऐड कर दिए। बॉयल राइस ऐड के हम नीचे चूल्हा ऑन है लो मीडियम फ्लेम पे और उसी में ही हम अब चावलों के जो लम्स बन गए थे उसको तोड़ लेंगे और इसको बीच में मिक्स करते जाएंगे, लम्स तोड़ते जाएंगे और सब्जियों के बीच में आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करते जाएंगे। और जब हमारे पूरी लम्स टूट जाएंगे चावलों के और हमारी सब्जियां और चावल मिक्स हो जाएंगे तब हम इसको ढक्कन दे देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे और 2 मिनट के लिए ऐसे पड़ा रहने देंगे ताकि इसके अंदर चावलों के अंदर मसाले रच जाएं। अगर आपके चावल ठंडे हैं तब आपको 2 मिनट के लिए दम देना पड़ेगा। मेरे चावल ठंडे नहीं थे इसलिए मैंने इनको दम नहीं दिया, मेरे उसी में ही चावल सेट हो गए। उसके बाद ये देखें जी, ये है मेरे चावलों की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप ट्राई भी ज़रूर करेंगे। आप ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये रेसिपी शेयर भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। अल्लाह हाफिज़।